नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चूल्हे पे रखे भगोने में चाय का पानी उबल रहा था और उसमें से उठती भाप के बीच सुमित्रा अपने ही ख्यालों की दुनिया में खोई हुई थी। आज घर में गजब की गहमा गहमी थी। सुमित्रा इस घर की मंजली बहू थी और आज घर में उसके देवर की नई नवेली दुल्हन यानी घर की छोटी बहू कदम रखने वाली थी। अदरक और इलायची को कूटते हुए सुमित्रा के होठों पर एक हल्की सी सुकून भरी मुस्कान तैर गई। मन ही मन वो सोच रही थी कि चलो अब छोटी देवरानी आ जाएगी तो उस घर के इस अथाह काम से उसे थोड़ी तो मोहलत मिलेगी। शादी के इन 7 सालों में उसने शायद ही कभी अपने लिए चैन की सांस ली हो। सुबह उठने से लेकर रात के 12 बजे तक बस रसोई, बर्तन, कपड़े, सास ससुर की दवाइयाँ और बच्चों की जिम्मेदारियों में वह कोलू के बैल की तरह जुटी रहती थी। सुमित्रा को किताबें पढ़ने और कविताएं लिखने का बेइंतहा शौक था। जब वह मायके में थी तो उसकी कविताओं की डायरी कभी उसके सिरहाने से अलग नहीं होती थी। उसे आज भी याद है, एमए हिंदी साहित्य में उसने पूरे विश्वविद्यालय में टॉप किया था। उसके पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। वे तो चाहते थे कि उनकी बेटी आगे चलकर प्रोफेसर बने, अपने पैरों पर खड़ी हो। लेकिन सुमित्रा की किस्मत की लकीरें शायद उसकी डिग्रियों से नहीं बल्कि उसकी त्वचा के रंग से तय होने वाली थी। सुमित्रा का रंग सांवला था, बल्कि यूं कहें कि थोड़ा पक्का सांवला था। उसकी माँ हमेशा ऐसी बात को लेकर फिक्रमंद रहती थी। जब सुमित्रा के लिए एक खाते पीते संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार के रिश्ते का प्रस्ताव आया तो माँ ने तुरंत हामी भर दी। पिता ने थोड़ा विरोध किया कि बेटी को अभी और पढ़ना है, लेकिन माँ की दलीलों के आगे उसकी एक न चली। रंग सांवला है जी, इतना अच्छा और बिना दहेज का रिश्ता बार बार थोड़ी मिलेगा। लड़की ज़्यादा पढ़ लिख जाएगी तो सांवले रंग के कारण उसे लायक पढ़ा लिखा लड़का मिलना मुश्किल हो जाएगा। जो नसीब में है उसे माथे लगाओ और बेटी के हाथ पीले कर दो। बस माँ के इन्हीं शब्दों ने सुमित्रा के सुनहरे सपनों को मायके की उसी अलमारी में कैद कर दिया और वह एक बड़े से घर की मंजली बहू बनकर आ गई। अरे मंजली बहू, चाय में क्या आज अपने ख्यालों की शक्कर घोल रही हो? मेहमान बाहर बैठे हैं और तुम्हारी चाय अभी तक चूल्हे से नहीं उतरी। सासू माँ कौशल्या देवी की तेज और खनकती हुई आवाज़ ने सुमित्रा को उसके अतीत के झरोखे में झटके में खींचकर वर्तमान के यथार्थ में लाकर खड़ा कर दिया। सुमित्रा ने हड़बड़ाते हुए सिर पर खिसकते हुए पल्लू को पिन से कसा और फौरन गैस बंद कर दी। जी माँ जी, बस ले आई। उसने जल्दी जल्दी चाय को खूबसूरत कपों में छाना और ट्रे में सजाकर बाहर हॉल में बैठे रिश्तेदारों को परोसने लगी। इस बड़े से घर में जेठानी जी भी थी, लेकिन वे एक बैंक में ऊंचे पद पर कार्यरत थी, इसलिए सुबह सुबह ही ऑफिस निकल जाती थी। घर की सारी जिम्मेदारी सुमित्रा के ही कंधों पर थी। सबको चाय नाश्ता देने के बाद वह थके हुए कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे में आते ही उसकी नज़र अपने दोनों बच्चों 7 साल के आरव और 5 साल के विहान पर पड़ी। दोनों भाई क्रीम कलर की शेरवानी और लाल साफे में सजे धजे पलंग पर उछल कूद कर रहे थे। आज उनके छोटे चाचा की शादी का रिसेप्शन और नई चाची का गृह प्रवेश जो था। अपने दोनों बच्चों को इस तरह सज धज कर खुश होते हुए देख सुमित्रा की सारी थकान पल भर में छू मंतर हो गई। वो मुस्कुराती हुई ड्रेसिंग टेबल के पास गई। उसने काजल की छोटी सी डिबिया खोली, अपनी अनामिका उंगली में थोड़ा सा काजल लिया और दोनों बेटों के कान के पीछे एक एक छोटा सा काला टिक्का लगा दिया। मेरे इन चांद के टुकड़ों को किसी की नज़र न लगे, उसने बच्चों के माथे को चूमते हुए बुदबुदाया। बच्चों को बाहर भेजकर सुमित्रा ने अलमारी खोली। उसे भी तो तैयार होना था। उसने अपने लिए एक गहरे नीले रंग की बनारसी साड़ी निकाली थी, जिस पर सुनहरे तारों का बारीक काम था। ये रंग उस पर खिलता था, या कम से कम उसे ऐसा लगता था। साड़ी पहनने के बाद वह आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपनी मांग में गहरा लाल सिंदूर भरा और माथे के ठीक बीचों बीच एक बड़ी सी मैरून बिंदी लगा ली। उसके बाद उसने अपनी नज़रें अपने ही चेहरे पर टिका दी। आईने में दिख रहा अक्स एक ऐसी औरत का था जिसकी कजरारी आंखें बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन होठ खामोश थे। उसका सांवला रंग, जिसे समाज ने हमेशा एक कमी माना था, आज भी उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सी हीन भावना से भर देता था। उसने पाउडर का डिब्बा उठाया, फिर कुछ सोचकर वापस रख दिया। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और उसकी जेठानी की दोनों बेटियां, 15 साल की रिया और 13 साल की स्नेहा, चहकती हुई अंदर दाखिल हुई।
दोनों ने सुंदर से लहंगे पहने हुए थे और उनके चेहरों पर आधुनिक मेकअप चमक रहा था। अरे चाची, ये क्या? आज घर में इतना बड़ा फंक्शन है। नई चाची घर आ रही हैं और आपने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया, सिर्फ बिंदी और सिंदूर। कम से कम एक अच्छी सी लिपस्टिक तो लगा लीजिए, रिया ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ चाची, आप हमेशा ऐसे ही सिंपल रहती हैं। आज तो हम आपको अच्छे से तैयार करके ही मानेंगे। स्नेहा ने भी रिया की हाँ में हाँ मिलाई और झट से अपना मेकअप किट खोलकर ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। रिया ने एक गहरे मैरून रंग की लिपस्टिक निकाली और ज़बरदस्ती सुमित्रा के होठों पर लगाने लगी। सुमित्रा ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। उसने हाथ जोड़ते हुए एक फीकी सी हंसी के साथ कहा, अरे बस करो मेरी माँ, मुझे और कितना रंगोगी। भगवान ने मुझे रंगने में कोई कसर कहाँ छोड़ी है। इस सांवले काले रंग पर तुम्हारे ये महंगे पाउडर क्रीम क्या जादू करेंगे। मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। सुमित्रा के इन शब्दों में छुपा हुआ दर्द रिया और स्नेहा की उम्र के हिसाब से शायद थोड़ा गहरा था, लेकिन लड़कियाँ समझदार थी। रिया ने लिपस्टिक का ब्रश नीचे रखा और सुमित्रा के कंधे पर हाथ रखते हुए बेहद संजीदगी से बोली, चाची, आप ऐसा क्यों बोलती हैं? किसने कहा कि आपका रंग काला है या बुरा है? आप जानती हैं, हमारी क्लास में जो सबसे सुंदर लड़की है ना, उसका रंग भी बिल्कुल आपके जैसा डस्की है। और आपकी आंखें तो इतनी गहरी और खूबसूरत है कि इनमें कोई भी खो जाए। मेकअप गोरे या काले रंग के लिए नहीं होता चाची, वो तो बस अपनी खुशी के लिए होता है। आप खुद को कभी कम मत आका कीजिए। स्नेहा ने भी पीछे से सुमित्रा के बालों को संवारते हुए कहा, बिल्कुल चाची, और वैसे भी हम सब जानते हैं कि इस पूरे घर को आप कितने प्यारे और सलीके से संभालती हैं। आपकी सीरत इतनी खूबसूरत है कि उसके आगे कोई भी रंग फीका पड़ जाए। आज आप हमारी बात मानिए, ये लिपस्टिक आप पर बहुत जचेगी। उन दोनों बच्चियों की निश्चल और प्यार भरी बातों ने सुमित्रा के दिल के किसी जमे हुए कोने को पिघला दिया था। उसकी आंखों की कोर हल्की सी नम हो गई। जिन शब्दों और जिस हौसले की उसे अपने पति या अपने मायके वालों से हमेशा दरकार रही थी, वो आज इन दो छोटी बच्चियों ने उसे दे दिया था। उसने चुपचाप खुद को उन बच्चियों के हवाले कर दिया। जब रिया ने उसका मेकअप पूरा किया तो सुमित्रा ने एक बार फिर आईने में देखा। सच में आज वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका आत्मविश्वास जैसे लौट आया था। तभी बाहर से ढोल, नगाड़ों और शहनाई की आवाज़ आनी शुरू हो गई। चाची जल्दी चलिए, दूल्हा दुल्हन आ गए हैं। रिया और स्नेहा सुमित्रा का हाथ पकड़कर उसे हॉल की तरफ खींच ले गई। हॉल में रिश्तेदारों की भीड़ जमा थी। कौशल्या देवी नई दुल्हन को दरवाजे पर खड़ा करके आरती की थाली तैयार कर रही थी। नई दुल्हन राधिका लाल जोड़े में सिर झुकाए खड़ी थी। सुमित्रा भी भीड़ के बीच जाकर खड़ी हो गई। उसकी नज़रें राधिका पर ही टिकी थी। मन ही मन वह दुआ कर रही थी कि राधिका का स्वभाव अच्छा हो, ताकि इस घर के भारी काम और तनाव के बीच उसे एक बहन, एक सहेली मिल सके। कौशल्या देवी ने आरती उतारने के बाद राधिका से कहा, चलो बहू, अंदर आओ और घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लो। राधिका ने घर के अंदर कदम रखा और एक एक करके सबके पैर छूने लगी। जब वह सुमित्रा के पास पहुंची और झुककर उसके पैर छुए तो सुमित्रा ने उसे प्यार से उठाया और उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। सदा सुहागन रहो, खूब खुश रहो। राधिका ने अपना घूंघट थोड़ा सा ऊपर किया और सुमित्रा की उन कजरारी आंखों में देखते हुए एक बेहद प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है दीदी। रोहन बता रहे थे कि आप इस घर की जान है। और हाँ, उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आप बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं और आपकी साहित्य में बहुत गहरी रुचि है। मैं खुद भी एमए हिंदी की छात्रा रही हूँ। अब हम दोनों मिलकर खूब सारी किताबें पढ़ेंगे। राधिका के मुंह से ये शब्द सुनकर सुमित्रा ठिठक गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस घर में आज तक किसी ने उसकी डिग्रियों या उसकी कविताओं का जिक्र तक नहीं किया था, वहाँ इस नई नवेली दुल्हन ने आते ही उसके इस पुराने शौक को जिंदा कर दिया था, जिसे वह खुद राख के नीचे दबा चुकी थी। सुमित्रा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने राधिका को कसकर गले से लगा लिया। उस दिन सुमित्रा को यह एहसास हुआ कि सांवला या घर की चारदीवारी कभी भी किसी औरत के सपनों का अंत नहीं हो सकती। उसे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सिर्फ एक सहारे और थोड़े से आत्मविश्वास की ज़रूरत थी, जो आज उसे रिया, स्नेहा और राधिका के रूप में मिल गया था। सुमित्रा को लगा जैसे उसकी ज़िंदगी के उन स्याह और नीरस पन्नों पर आज किसी ने सुनहरे रंग बिखेर दिए हो।
अब वह सिर्फ एक मंझली बहू या एक मशीन नहीं थी, बल्कि एक ऐसी स्त्री थी जो फिर से अपनी कविताओं की डायरी खोलने और अपने सपनों के आसमान में उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।